तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह का सिंगल बॉर्डर का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ जिसको आप इजीली निटिंग मशीन में बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस तरह से सबसे पहले हम एक एक नीडल आगे कर लेंगे, जितनी आपको नीडल्स बनानी है या जितना बॉर्डर। फिर कैरेज को लेफ़्ट साइड ले जाएंगे और वेस्ट धागे से बनाएंगे। मैं इसमें वेस्ट धागा इसीलिए लगाती हूँ ताकि हमारा जो वेट और हुक है वो ईजिली हैंग हो जाए और हमारा ईजिली बन जाए, इसीलिए मैं इसको लगाती हूँ। अगर आप बिना इसके भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। इस तरह से हम सबसे पहले सारी नीडल्स आगे कर देंगे। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको मशीन, बूल बाइंडर, बूल या बटन चाहिए या ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इस तरह से सबसे पहले हमने सारी नीडल्स आगे कर लिया और इसको हम इस तरह से कास्ट ऑन कर लेंगे। नीडल्स, सारी नीडल जितना भी आप स्वेटर का बॉर्डर बना रहे हो या बाजू का बॉर्डर बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप इतने फंदे बना लेंगे। इन सारी नीडल्स को हम ऐसे ही कर लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा टाइट रखा है क्योंकि अगर हम टाइट रखते हैं तो ही हमारा जो है बॉर्डर नीचे से जल्दी से मुड़ता नहीं है। तो इस तरह से फिर मैंने एक एक नीडल करके इसको मैं आगे कर लेती हूँ। अब हमें बॉर्डर को 7 नंबर पे बनाना है और मशीन की सेटिंग ऐसे करनी है ताकि जो हमारी आगे वाली नीडल है वो बन जाए। तो इस तरह से साइड की जो नॉब है उनको हमने आगे रखा है। अब मैंने एक सिलाई लगा ली है, 3 सिलाइयाँ और लगाऊंगी। 2 3 4 सिलाइयाँ लगाने के बाद हमें डिज़ाइन बनाना है इसमें। तो उसके लिए सेंटर के पहले हम 3 फंदे ले लेंगे इस तरह से। 1 2 3। इसको आप 2 तरीक़ों से बना सकते हैं, आपको जो ईजी लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जो मैं दूसरा तरीका बताऊंगी मुझे वो ज़्यादा इजी लगता है। इसमें इस तरह से जो तीसरा फंदा था उसको हमने दोनों फंदों के ऊपर से बाहर निकाल दिया है और फिर इसमें इस तरह से जाली डाल दी है। जो बीच का फंदा था उसमें छोड़ा है और फिर 3 फंदे छोड़ेंगे। फिर आगे वाले 3 फंदे फिर से हम इसी तरह से ले लेंगे। अब तीसरा जो सबसे पहले फंदा लिया था उसको दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह से ट्रांसफ़र टूल से नीचे कर लेंगे और फिर एक नीडल में लगाएंगे हम। फिर जो बीच वाली नीडल है उसको खाली छोड़ेंगे और उसके आगे वाली नीडल में लगाएंगे। इस तरह से फिर से हम 3 नीडल छोड़ेंगे और आगे वाले 3 फंदे फिर इसी तरह से करेंगे। 1 2 3। इनको हम इसी तरह से करेंगे, इस तरह से। और इसको हम लगा लेंगे, एक नीडल पे लगाया फंदे को, फिर दूसरे का गैप देंगे, फिर तीसरे में लगा लेंगे। यहाँ पे 3 नीडल का गैप देंगे, फिर इसी तरह से 2 3। और जो फर्स्ट फंदा हमने लिया था उसको हम इस तरह से कर लेंगे और इसको हम इस तरह से लगाया हमने 1 और 2। बीच में हमें ये ध्यान रखना है, एक फंदा जो है वो हमने घटा लिया है तो 2 फंदे जो होंगे वो जो 3 फंदे खाली किए हुए हमने उसके एक साइड में लगेगा और दूसरी साइड जो बीच वाला जो फंदा है वो खाली रहेगा हमारा। इस तरह से हम ऐसे ही कर लेंगे। अब सारी नीडल जो खाली नीडल है उनको भी आगे करके 3 सिलाइयाँ लगाएंगे। 3 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से इन्हीं नीडल्स के ऊपर, जो बीच में 3 नीडल खाली है उनके ऊपर नहीं, जो ये नीडल है इन्हीं के ऊपर इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको जो तरीका इजी लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब ये जो हमने इस तरह से इसमें ट्रांसफ़र किया और दूसरा फंदे को इसमें ट्रांसफ़र किया, बीच में 3 नीडल का गैप देंगे और आगे वाले जो 3 फंदे उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे इस तरह से। 1 2 और इसको यहाँ पे लगा लेंगे और जो लास्ट वाला फंदा है उसको नीडल में इस तरह से रखेंगे ताकि जो लास्ट वाला फंदा है वो नीचे गिर जाए नीडल से और जो 2 फंदे वो नीडल में ही बने रहे, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस तरह से किया। जो लास्ट वाला फंदा है उसको हम पीछे लेके जाएंगे इसको इस तरह से निकालेंगे ट्रांसफ़र टूल की हेल्प से और दूसरी नीडल पे लगा लेंगे यहाँ पर इस तरह से। इसी तरह से हम इसे सारा कर लेंगे। यहाँ पे भी इसको हमने इस तरह से किया। 1 2 इस तरह से ये 2 नीडल इसमें ली। अब ये 2 नीडल जो है वो हम नीडल के लॉक में रखेंगे और एक नीडल जो है उसको पीछे कर लेंगे इस तरह से। अब इसको एक फंदे को मैं निकाल लूँगी और एक को उसी में रहने दूँगी और इस तरह से जैसे 1
2 जो तीसरी है उसमें लिया। इस नीडल का जो फंदा है उसको हम जो नीडल का लॉक है उसके पीछे रखेंगे और जो 2 फंदे हैं उनको नीडल में, ताकि जो लॉक के अंदर होंगे वो नीडल में ही रहेंगे और जो लॉक के पीछे फंदा होगा वो नीचे आ जाएगा। फिर से हम 4 सिलाइयाँ लगा लेंगे करते हुए। जितना चौड़ा आपको बॉर्डर चाहिए आप उतना इसको बना लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसके बाद क्या करना है। इस तरह से हमने इतना ये बना लिया है। अब जो बीच के जो 3 फंदे थे हमने जो प्लेन बनाए थे उसके सेंटर वाले फंदे को हम इस तरह से निकाल लेंगे और उसको लैच टूल की हेल्प से फिर से बना लेंगे इस तरह से। और अगर आप कार्ड वाली मशीन को चलाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल रुद्रा क्रिएशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जितने भी बीच में ये फंदे जो हमने छोड़े थे 3 फंदे जो प्लेन बनाए थे हमने, उसके बीच वाला फंदा दोनों साइड से एक एक फंदा जो है एक एक नीडल जो है वो छोड़ देंगे और सेंटर वाली जो नीडल है उसको इसी तरह से निकाल के हम ये सारा बना लेंगे। इस तरह से ये जो मैंने आगे किया है इसको हम निकाल के बना लेते हैं। निकालने के बाद बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा बॉर्डर जो है वो किस तरह से बन के आया। इस तरह से ये सारा बॉर्डर मैंने बना लिया है। इस तरह से आप देख सकते हो ये फ़ोल्ड भी नहीं हो रहा है क्योंकि नीचे से जो है हमने उसको टाइट रखा है तो ये फ़ोल्ड नहीं होता है और बनने के बाद प्यारा भी लगता है। जैसे लास्ट वाले जब आप ये फोल्ड बना लोगे तब भी लास्ट में भी हमें इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस डिज़ाइन को बनाना है। जहाँ तक अब आप फंदे पलट के बना रहे हो वहाँ तक हम इस डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। इस तरह से आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे निकालने में आपको दिक्कत हो रही है तो इस तरह से पलटने के बाद फिर आप इसको बना सकते हो। अब जो खाली नीडल्स हैं उनको हम आगे कर लेंगे और थोड़ा सा प्लेन बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो बॉर्डर है वो किस तरह से बना है। इस तरह से ये हमारा बॉर्डर जो है वो बन गया है, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। आप लेडीज़ स्वेटर में या बच्चों के स्वेटर वगैरह में इसको बना सकते हैं। बटन स्ट्रिप भी आप इसी तरह से बनाएंगे इसमें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।